फलूदी नंदीसाला में 1000 पौधारोपण किया जा रहा है। उसी को लेकर देखिए तमाम सारे लोग, हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की है। यहाँ पर गुरुजी भी थे और हमारे साथ महेश जी व्यास है फलूदी से, जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी। महेश जी, 1000 पौधा लगाया जा रहा है, जैसे गुरुजी ने तमाम सारी चीजें बताई, कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ? यहाँ पे जो पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सही समय है। और इस वक्त मेरे मित्र राजेश जो है बोहरा, उसके देख रेख में हो रहा है। अन्यथा ये हो नहीं पाता। जितना मुंह बोलने से कहने से मुझे लगा कि आसानी से हो जाएगा, आसानी से नहीं है। पिछले करीबन 15 दिनों से 10 से 15 लोग लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है, तब जाके अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 1000 का लक्ष्य है। पौधे आ चुके हैं, हम पुष्कर से लेके आ चुके हैं। फलदार भी है, छायादार भी है, और ये मोटा मोटी पूरा का पूरा कवर्ड एरिया है। यहाँ पक्षियों को दाना डाला जाता है, तो यहाँ पे गैप में जो पौधे लगा रहे हैं, इनका घर मिल जाए इनको, और ये छायादार हो जाए आने वाले जाने के लिए। और यही भी सोच के रखा है। उसका संकल्प तो नहीं है कि प्रतिवर्ष जब तक मैं नंदीशाला में हूँ 1000 पेड़ यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ का कार्य पूरा हो गया तो कोई अन्य स्थानों पे जाके साथियों के सहयोग से, आप देख रहे हो बहुत सारे लोग आए हैं, जबकि हमने किसी को भी व्यक्तिगत तौर पे जो है ना निमंत्रण है ना, किसी को नहीं दिया। और ये इतने सारे लोग आगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। और जितने भी लोग आए आप देख लो, पॉलिटिकल आदमी एक भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ये एक जो कार्य है, सामाजिक कार्य है, सबको करना चाहिए। एक सही समय है, इससे अच्छा संदेश जाएगा, मोटिवेट होगा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी पेड़ों की संख्या कम हो रही है, और पेड़ लगने से बहुत फ़ायदा होता है। और हमारे जीवन में हम खुद कितना, हमारी वजह से पेड़ कितने कटते हैं, तो वो भी देखिए। और आज आने वाले समय में आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप 2030 के अंदर जब कोई व्यक्ति इस नंदीशाला में आएगा, तो मैं लिख के दे देता हूँ, जाने का नाम नहीं लेगा। ये एक ऐसी जगह बन जाएगी भविष्य के अंदर कि लोग जब फलोदी आएंगे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो मैं लिख के देता हूँ कि 2030 के अंदर इस ज़मीन के ऊपर कदम रख के ही जाएंगे, अन्यथा कोई जाएगा नहीं। बिल्कुल, मेरा आपसे लट सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर नंदीशाला, कितने कुछ नंदीशाला है, कितनी कुछ गाया है, कितने कुछ वर्कर है, और क्या कुछ जो नंदीशाला के अंदर पेड़ उगाने का जो आपके अंदर आइडिया है, इनका आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए यहाँ पे करीबन 990 तो नंदी है यहाँ पे अभी, और कुछ इंजर्ड हैं जिनकी संख्या अभी 10 से 15 के आसपास होगी। और 6 ऐसे हमारे पास छोटे बच्चे हैं जिनकी एक टांग नहीं है। और वो मैंने परसों ही डॉक्टर साहब को बोला कि कृत्रिम पाँव लगता है, तो जयपुर से मंगवा के शुरुआत करो। सफल कितना होता है कितना नहीं होता है, मैंने देखा है टीवी पे, मोबाइल पे, कि कृत्रिम पाँव लगाया जाता है, हाथी को भी लगाया जाता है, तो इनको क्यों नहीं लगाया जाए। और हमारे पास करीबन 40 गायें हैं। दुधारू नहीं है, दुधारू गायें तो कौन देगा। तो 40 गायें हैं, जिसमें 5-6 गायें हैं अलग अलग समय पे थोड़ा थोड़ा दूध देती है। सेवादार रहते हैं यहाँ, 10 परिवार रहते हैं, तो उनको आधा लीटर 1 लीटर दूध मिल जाता है। 10 परिवार रहता है, 10 परिवार रहते हैं। और देखो, ऐसा देखा जाए तो 2-3 परिवार के साथ भी चल सकता है, लेकिन कुल मिला के अगर इतने सारे नंदी और सच में साफ सफाई रखनी है और इनकी डेथ रेट कम होनी है, तो इतने लोगों की तो कम से कम आवश्यकता है। 2 डॉक्टर भी है हमारे पास। फिर यहाँ ऊपर मैनेजमेंट के लिए एक आदमी रखा हुआ है, अकाउंटेंट रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो गौशाला चलाने वाले जो डॉक्टर, पशु चिकित्सक बोलते थे कि 25% मृत्यु होती है शहर से लाने वाले, प्लास्टिक गंदगी खाए हुए होते, 25% मृत्यु होती है। मैं उनको और सभी को कहना चाहता हूँ कि अभी 100 से प्लस नंदी फलोदी शहर से लेके आए हैं और मात्र 2 की डेथ हुई है। तो ये बात जो है ना झूठी है कि 25 मरते हैं, नहीं मरते हैं। अगर आप उसको सच में लाके ऐसे पटकना नहीं है, सच में लाके ध्यान रखना है। इनकी एंट्री होती है, इनको दवाई दी जाती है। डॉक्टर साहब कौन सी दवाई देते हैं मुझे नहीं पता है, मतलब भरपूर दवाइयों के साथ, ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है। हमारा यहाँ पे एम्बुलेंस वाला कार्य जो है भोलेनाथ की कृपा से शुरू हुआ है। तो जनवरी के महीने में हमने 25 रेस्क्यू किया है फलोदी और आसपास के एरिया में। और आने वाले समय में धीरे धीरे यहाँ पे एक भोलेनाथ की कृपा होगी, मुझे पता है एक हॉस्पिटल बनेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2026 के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी और 2027 के अंदर वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ये नंदीशाला, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये ज़मीन उनके लिए बनी है। भोलेनाथ का इतना सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक ये ज़मीन है जहाँ पे पानी ऐसा निकला है जिसको पी सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कॉलेज यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पे है। वहाँ जो पानी निकला ना वो खारा निकला है। मुझे इन बातों का ख्याल नहीं था। 2 साल पहले जब हम यहाँ बैठे थे तो मेरा एक कोई कजिन ब्रदर है, उसने बोला कि महेश भोलेनाथ की चमत्कार देख तू, यहाँ जो ट्यूबवेल खुदे हैं वो पानी हमारे लिए तो है नहीं, इनके लिए है। अगर वो पानी अच्छा नहीं निकलता
तो यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी कि भैया यहाँ नंदीशाला रहती, लेकिन उनके भाग्य का निकला है। और उनके भाग्य की वजह से मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि पवित्र इतनी भूमि है, ये इतनी पवित्र भूमि है कि मैं यहाँ के अपने सारे टेंशन भूल जाता हूँ और मेरे जीवन के अंदर कई चीज़ें जो परेशानियाँ थे वो धीरे धीरे सरल हो रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हम भाग्यशाली हैं कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है और युवा शक्ति यहाँ आई हुई है, सब लोग आए हुए हैं, उसका सभी का धन्यवाद। आपका भी विशेष तौर से धन्यवाद कि आप हमें बार बार याद करते रहते हैं और यहाँ की जो चीज़ें हैं दुनिया के सामने लेके आते हैं। एक संकल्प है महेश जी का, बिल्कुल बताइए। कि जब तक पशु का चिकित्सालय नहीं बनेगा तब तक वो अपने वस्त्र नहीं पहनेंगे। इसीलिए ये रूप धारण कर रखा है। पिछले 2-3 साल से अपने इसी में संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे भी येन केन प्रकेन यहाँ हॉस्पिटल हो ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। तो ये जो वस्त्र है इसका संकल्प है। तो ये थे हमारे साथ महेश जी व्यास, इन्होंने एक संकल्प ले रखा है। जिस तरह से जो कपड़े हैं वो नहीं पहनेंगे, धोती, और ये देख इस तरह से जो इन्होंने ड्रेस पहन के रखी। इनका कहना है कि जब तक यहाँ पर हॉस्पिटल या चिकित्सालय बड़ा नहीं बनेगा तब तक ये कपड़े नहीं पहनेंगे। और इन्होंने खास तौर पर ये भी बताया है कि यहाँ पर जो नंदीशाला के अंदर है करीब करीब आपको 990-1000 के समथिंग जो नंदीशाला आपको नंदी है यहाँ पर है। और उसी के साथ इन्होंने बताया कि ये 2030 तक पूरा का पूरा जो नंदीशाला यहाँ पर आपको हरा भरा देखने को मिलेगा। खास तौर पर इन्होंने चुगाघर के लिए भी ये व्यवस्था की रखी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो इस तरह से पेड़ पौधे आपको दिखे अलग अलग, जैसे छिया का अलग पौधा है, पेड़ पौधा फल लायक भी पौधे, तमाम सारे पौधे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे जो नजारा देख सकते हो, यहाँ पर साधु संत भी आए हुए हैं। उन्होंने अपने आश्वासन रखा है। उन्होंने बताया कि पेड़ लगाना एक बहुत ही अच्छा काम है। एक तरफ तो सरकार लगा रही है एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ देखिए नंदीशाला एक गौशाला के अंदर पौधा लगाना कितना महत्वपूर्ण होता है। देखते आगे क्या होता है, किस तरह से द खटक के साथ बने रहे। मैं रिपोर्टर अनिल सेन, धन्यवाद।